बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोगों की दुआओं के साथ रमज़ान स्पेशल के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। ये आलू के पकोड़े की रेसिपी नहीं है, ये आलू के केक के पीस के रेसिपी है जो अंदर से जूसी और ऊपर से क्रिस्पी है। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फरमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें। इस रेसिपी के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 3 अदद आलू लेके इसको कद्दूकश कर लिया है और इसको मैं वॉश करके इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल के 10 मिनट के लिए मैरिनेट कर दूँगी ताकि इसके अंदर से जो भी एक्स्ट्रा पानी वो निकल आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैरिनेट होने के बाद इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल आए। 1 टीस्पून से कम हस्ब ज़ायक़ा पिसी मिर्च, हस्ब ज़ायक़ा काला नमक, इसमें नॉर्मल नमक नहीं, और थोड़ी सी 1 चुटकी अजवाइन, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और इन सब को मिक्स करके मैं इसको बेक करने के लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर कम लग रहा था तो इसलिए मैंने और मिक्स किया और इसको ग्रीस करके बेक करूँगी। फिर उसके बाद इसको फटाफट 2-3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। तो ऊपर से क्या होगा कि क्रिस्पी और अंदर से जूसी और बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है क्योंकि इसको हमने अंदर तक फ्राई नहीं किया है। बहुत मज़ेदार है और अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, जायकों में बरकत अता फरमाए। रमज़ान में इस तरीके से आप लोग इसको मैरिनेट करके इस तरह से बेक करके आप लोग पीसेस बना के इसको डिफ्रॉस्ट कर लें और जब अफ्तार के वक्त इसको सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को फ्राई करना पड़ेगा। इस तरह से मैं इसको 25 मिनट के लिए बेक कर दूंगी और उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट हो गए हैं, बल्कि 20 मिनट में ही ये तैयार है। और मैं इसको इस तरह से निकाल के इसके पीसेस कर लूँगी। पीसेस आप किसी भी एंगल से कर लें, किसी भी शेप में करना चाहें कर लें। इसके बटर पेपर निकाल करके इसको मैं सिर्फ इस तरह से पीसेस कर लूँगी। इस तरह से आप ब्लॉक्स की सूरत में इसको डिफ्रॉस्ट कर लें या पीसेस करके डिफ्रॉस्ट कर लें और जब फ्राई करना हो इस तरह से निकालें और फ्राई कर लें तो इसका मज़ा जो बिल्कुल टेस्ट अलग है। जो हम इस तरीके से भुर्तों को फ्राई करके शेप बना के किसी भी इसमें रखते हैं तो उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क है क्योंकि ये बहुत टेस्टी और क्रिस्पी, सबसे मेन क्रिस्पी और अंदर से ये मुख्तलिफ एक तरह से रेसिपी है। आप लोगों को इंशाल्लाह मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें और जो कुछ भी समझ में नहीं आया तो ज़रूर पूछ लें और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितना ज़बरदस्त, कितना क्रिस्पी और देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अल्हम्दुलिल्लाह खाने में भी वैसे ही मज़ेदार है। इसको केचप के साथ खाएं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये दूसरी रेसिपी, इसमें भी मैंने 1 पाव आलू लेकर इसको बिल्कुल चिप्स की तरह से फ्राई कटिंग करके इसको भी मैरिनेट किया है। इसमें भी काला नमक और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स करके इसमें मैं अंडे का इस्तेमाल करूँगी। इसमें 2 टेबल स्पून आप 1 अंडे को फेंट के 2 से 3 टेबल स्पून इसमें अंडा डालें तो इसका जो टेस्ट खुशबू है वो बिल्कुल उससे डिफरेंट हो जाता है। इसको इस तरीके से आप इसको भी मैं बेक करूँगी जिस तरीके से पहले वाले को किया था, इसको भी आपने करना है। इसको भी आप किसी भी शेप में कटिंग कर लें और इसको भी आप डिफ्रॉस्ट करके रख लें इस तरीके से। इसका भी टेस्ट बिल्कुल भी चेंज है क्योंकि दूसरे एक ये कि अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल भी सॉफ्ट और केक की तरह और ऊपर से क्रिस्पी, तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट। ये मैं इसलिए इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर लगा रही हूँ ताकि बटर फ्राई इसके ऊपर चिपके नहीं
और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैं रख रही हूँ, इसको भी 20 से 25 मिनट के लिए रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसको निकाल करके इसको ट्रायंगल शेप में कटिंग करूँगी। आप चाहें तो ट्रायंगल शेप में कटिंग करके वैसे ही डिफ्रॉस्ट कर लें किसी शॉपर में, किसी बॉक्स में रख करके। ये बिल्कुल भी ये बहुत ज़्यादा आसान है, देखने में जितना ज़्यादा मुश्किल है ये इंतहाई आसान है, क्योंकि ये आप इसको एक तरह से मैरिनेट भी करके आप रख लें, डिफ्रॉस्ट कर लें। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के ज़ायक़ों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की खुशियाँ समेटती रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। इसी तरीके से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाएं, ख़ुद भी खाएं और अपने प्यारों को भी खिलाएं और मुझे भी दुआओं में याद रखें। रमज़ान के स्पेशल की ये रेसिपी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ऊपर से ये इतने हल्के से आपको फ्राई करने में ये ऐसा क्रिस्पी ऊपर से हो जाता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, क्योंकि बच्चे इस किस्म की चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बाहर से फ़्रेंच फ्राइज़ वगैरह लेने से बेहतर है कि आप इसी तरह से मैरिनेट करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।